तो चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले सीख लेते हैं, फिर इसका हिंदी करेंगे। तो इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है विक्टिम। विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, मतलब किसी चीज़ का शिकार। विटनेस, इसका मतलब होता है गवाह। रिपोर्ट मतलब खबर या फिर खबर देना। सुटेबली मतलब सुटेबल तरीके से। रेजोल्यूशन मतलब संकल्प। कर्ब मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। मेनस मतलब खतरा, धमकी। अब चलिए बहुत ही आराम से हम लोग इस सेंटेंस को हिंदी में बदल सकते हैं, कारण कि हम लोगों को करीब करीब सारे वर्ड्स के अर्थ मालूम है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है द विक्टिम्स ऑफ रैगिंग और इट्स विटनेसेस, मतलब रैगिंग के शिकार लोग। लोग क्यों कह रहा है हिंदी में? यहाँ पर प्लूरल है इसीलिए लोग कह रहा है ना। तो कह रहा है कि रैगिंग के शिकार लोग या इसके मतलब रैगिंग के गवाह लोग, हु डू नॉट रिपोर्ट सच इंसिडेंट्स, जो इस प्रकार की घटनाओं का खबर नहीं देते हैं, शैल ऑल्सो बी पनिश सुटेबल, वे भी सुटेबल तरीके से दंडित किए जाएंगे। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सेड, गुजरात सरकार ने कहा है, इन इट्स रिजोल्यूशन, अपने संकल्प में, टू कर्ब द मेनस ऑफ रैगिंग, मतलब कि रैगिंग के खतरा को नियंत्रित करने के संकल्प में। और ये रैगिंग होता कहाँ है? तो इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। कहने का मतलब है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरा को कंट्रोल करने के अपने संकल्प में गुजरात सरकार ने ये बातें कही है। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रोविजन मतलब प्रावधान, ठीक है, व्यवस्था भी होता है, प्रबंध भी होता है। कलेक्टिव पनिशमेंट मतलब सामूहिक सज़ा। देखते हैं ना, स्कूल में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो गलती कोई एक करता है और सारे स्टूडेंट को पीटना शुरू कर देते हैं, तो वही होता है कलेक्टिव पनिशमेंट। उसके बाद है अबेट। अबेट मतलब होता है बहकाना, उकसाना, मतलब गलत काम करने में मदद करना या फिर गलत काम करने के लिए उकसाना। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट ऑल्सो मेक्स, देखिए मेक्स लिखा हुआ है तो V5 लग रहा है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन फ्यूचर का बात कर रहा है ना। न्यूज़पेपर में ऐसा होता है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बदले में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है ना। तो कह रहा है कि इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजंस, मतलब यह यानी कि गुजरात सरकार क्या करेगी? तो प्रावधान भी मतलब कि लाएगी, मतलब कि व्यवस्था भी करेगी फॉर अ कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि सामूहिक सजा का। व्हेन पर्सन्स कमिटिंग और अबेटिंग द क्राइम आर नॉट आइडेंटिफाइड, यदि मतलब कि जब क्या होगा, तो वे लोग जो कि या तो इस क्राइम को यानी कि रैगिंग को करने वाले हों या फिर उसमें साथ देने वाले हो, उनका अगर पहचान नहीं होगा तो सामूहिक सजा का प्रावधान भी करेगी सरकार। आइए क्या कह रहा है, कुछ न्यू वर्ड्स है तो देख लेते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर इश्यू। इश्यू मतलब होता है जारी करना। अब सारा का सारा कॉमन वर्ड है। तो क्या कह रहा है, फ्रेशर्स हु डू नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट्स ऑफ रैगिंग either as victims or as witnesses shall also be punished suitably। कहने का मतलब है कि फ्रेशर्स यानी कि नए नए स्टूडेंट्स है ना, हु डू नॉट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट नहीं करते हैं इन घटनाओं का, यानी कि रैगिंग घटनाओं का, आइदर एज विक्टिम्स और एज विटनेसेज, या तो वे मतलब कि पीड़ित के रूप में या फिर गवाह के रूप में, शैल ऑल्सो बी पनिश्ड सुटेबली, तो वे भी क्या होंगे, तो दंडित होंगे, दंडित किए जाएंगे सुटेबल तरीके से। स्टेटेड, स्टेट मतलब तो बयान देना। द जी आर का मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, यानी कि जो GR है उसने बयान दिया, इश्यूड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन ट्यूजडे, यानी कि मंगलवार की बात है, और किसके द्वारा जारी किया गया, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। आगे क्या कह रहा है, देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स है तो देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर एक उच्चारण वाली बात है,
इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ना है, वेंसडे पढ़ना है ना। और सबमिट मतलब जमा करना होता है, बहुत कॉमन वर्ड है। और बेंच, देखिए बेंच यहाँ पर बैठने वाला बेंच नहीं है, जज का जो मतलब कि समूह होता है उसे बेंच कहा जाता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है ना। और कोई न्यू वर्ड है तो देख लेते हैं। देखिए हियर मतलब कि जज के बारे में और कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके कंप्लेन को सुन मतलब कि रहे हैं जज, है ना, सुनवाई कर रहे हैं, है ना। सुओ मोटो मतलब कि अपने आप संज्ञान लेना। देखते हैं ना कभी कभी शिकायत किया जाता है तब मतलब कि उस पर कार्रवाई होता है। कभी क्या होता है कि कोर्ट खुद ही संज्ञान लेती है, यानी कि रोड पर बालू गिट्टी ये सब रख देते हैं या कोई सार्वजनिक स्थल को मतलब कि क्षतिग्रस्त करते हैं तो कोर्ट की नज़र में आता है तो खुद ही मतलब कि उस पर कार्यवाही शुरू कर देती है, उसे सुओ मोटो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, PIL, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब लोक हित याचिका, ठीक है। और कोई वर्ड है नहीं है। अब हिंदी करते हैं। तो कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेंसडे, यानी कि बुधवार को राज्य सरकार ने सबमिटेड यानी कि जमा किया अ कॉपी ऑफ द GR, यानी कि GR का एक मतलब कि कॉपी यानी नकल जमा किया बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, है ना। जो डिवीज़न बेंच है चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल का, उसके सामने, बिफोर मतलब यहाँ पर सामने होगा, है ना। आय कह रहा है इसके डिवीज़न बेंच के बारे मतलब कि सुनीता अग्रवाल के बारे में आय क्या कहा जा रहा है, हियरिंग अ सुओ मोटो PIL, जो मतलब कि सुनवाई कर रही है, करने वाली मतलब कि चीफ जस्टिस है किसका, तो एक मतलब खुद से संज्ञान लिया हुआ जो लोकहित याचिका है उसका, है ना। तो उनके सामने क्या जमा किया गया है, तो कॉपी जमा किया गया है GR का। आई क्या कर रहा है, ऑन द इंसिडेंट्स ऑफ रैगिंग इन मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि APIL किस चीज़ के बारे में है, तो मेडिकल कॉलेज में जो रैगिंग की घटनाएं है उसके बारे में है, इस पर खुद ही संज्ञान लिया गया है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, कोई न्यू वर्ड है तो देख लेते हैं। रेगुलेशन मतलब नियमन होता है ना। हाँ मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन आप सुने होंगे, यानी कि कानून और व्यवस्था आप कहते हैं ना। उसके बाद है कोई वर्ड देख लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। और कोई न्यू वर्ड नहीं। अब चलिए तो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, द GR वाज बेस्ड ऑन द रेगुलेशन ऑफ रैगिंग इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि जो GR है आधारित है किस चीज़ पर, तो रेगुलेशंस जो है रैगिंग पर, है ना। रैगिंग के बारे में जो रेगुलेशंस है किसके द्वारा जारी किया गया हुआ, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, उसके द्वारा उस पर आधारित है। एंड ऑल द और किस चीज़ के द्वारा मतलब जारी किया गया है ये चीज़ रेगुलेशन, तो द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE के द्वारा, है ना। तो सरकार का यही कहना था कि GR जो है वो किस चीज़ पर आधारित है, तो रैगिंग से के बारे में जो रेगुलेशंस है जारी किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसके द्वारा और AICTE के द्वारा जो मतलब किया गया है उस पर आधारित है ना। आधारित है ये मतलब कि GR। आए क्या कर रहा है, देखिए आपको हिंदी खुद ही करना है, कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं तो मैं बता दिया करूँगा और आप खुद भी हिंदी करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका इंग्लिश अच्छा होगा। तो क्या कह रहा है, मैंडेट मतलब हो आदेश देना, और मैंडेट मतलब जनादेश भी होता है। इलेक्शन में जनता को मैंडेट मिलता है, मतलब जनता के द्वारा जो उसको आदेश मिलता है उसे ही जनादेश कहा जाता है। माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, स्टूडेंट ही है तो सब जानते होंगे, मैट्रिक के बाद ही सब चीज़ मिलने लगता है। अब क्या कर रहा है, एंट्री मतलब प्रवेश होता है, लेकिन और यहाँ पर जो एंट्री है वह क्या है, तो जो लिखित सूचना है उसके बारे में कहा जाता है। आपके मतलब सर्टिफिकेट बहुत तरह का एंट्री रहता है ना, आपके स्कूल के नाम, आपका पर्सनल डिटेल्स ये सब रहता है। उसके बाद क्या है, ऑफेंस मतलब अपराध। अब चलिए कोई नया वर्ड नहीं है, तो क्या कर रहा है, द GR मैंडेट्स, यानी कि वो जो GR है उसके बारे में बात हो रहा है कि वो क्या करता है, तो आदेश देता है द माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इश्यूड टू स्टूडेंट्स बाय द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं स्टूडेंट्स को संस्थान
उस संस्थान के द्वारा उसको आदेश मतलब कि देता है टू हैव एन एंट्री, यानी कि एक एंट्री होना चाहिए, लिखित इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ऑन वेदर, उस मतलब बारे में, किस चीज़ के बारे में, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग और अवेटिंग रैगिंग, कि क्या वो स्टूडेंट ने जिसको मतलब कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब कि इश्यू किया जा रहा है या फिर क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब कि दिया जा रहा है, वो मतलब कि सज़ा दिया गया है मतलब रैगिंग करने के लिए या फिर रैगिंग को उकसाने के लिए है, रैगिंग वाला जो अपराध है उसको करने के लिए या फिर उसको उकसाने के लिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना, परसिस्टेंट मतलब हुआ लगातार, है ना, और वायलेंट मतलब हिंसक, और अग्रेसिव मतलब आक्रामक। इनक्लाइमेशन मतलब होता है झुकाव। अब देखिए हार्म मतलब होता है नुकसान करना, नुकसान भी होता है और नुकसान करना भी होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, आई शैल ऑल्सो कैरी एन एंट्री ऑन it shall also carry an entry on whether the student has displayed persistent, violent or aggressive behavior or any inclination to harm others, the order sheet। मतलब इस ऑर्डर में क्या लिखित सूचना है, देखिए ऑर्डर शीट कहने मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्डर में क्या रिटेन इन्फॉर्मेशन है, से जो है अगर आदमी के लिए कहा जाए तब ना वो कहेगा, डॉक्यूमेंट कोई बात कहता थोड़ी है वो, मतलब उस पर लिखित सूचना हो रहता है ना। उस ऑर्डर में क्या लिखित सूचना होने की बात है, तो कहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो उस पर होना चाहिए एंट्री किस चीज़ के बारे में, कि क्या स्टूडेंट ने क्या डिस्प्ले किया है, दिखाया है, कंटिन्यू परसिस्टेंट मतलब लगातार, हिंसक या फिर आक्रामक आचरण, या कोई झुकाव, नुकसान करने का दूसरे को, है ना, ये सब चीज़ का मतलब कि उस पर एंट्री होना चाहिए। आगे क्या कर रहा है, द GR ऑल्सो मेक्स access to mobile phones and public phones unrestricted in hostels and campuses। तो कहने का मतलब है एक्सेस मतलब होता है पहुंचना, है ना, सुनते हैं ना कि गरीबों का पहुंच अदालत तक नहीं होता है, तो उनका एक्सेस नहीं होता है अदालत तक, उनके साथ नाइंसाफ़ी होता है। तो कह रहा है कि GR क्या भी करेगा, तो पहुंच बनाएगा कहाँ तक, तो टू मोबाइल फ़ोन्स एंड पब्लिक फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स पर पब्लिक फ़ोन्स पर अनरिस्ट्रिक्टेड इन हॉस्टल्स, यानी जो जो प्रतिबंधित नहीं हॉस्टल्स में, एंड कैंपसेज में। आई कह रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यूज ऑफ फोन्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि सेल फोन्स का यूज जो है प्रतिबंधित किया जाएगा विथ जैमर्स, जैमर्स से इन क्लासरूम्स, क्लासरूम्स में, सेमिनार हॉल्स में, एंड लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरीज इत्यादि सब में, है ना। मतलब इसने यह कहा, मतलब कि यह कहा, यानी कि उसमें ऑर्डर में बात है। आई क्या कह रहा है कि द रूल्स ऑल्सो मैंडेट द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस अदर दैन यूनिवर्सिटीज़ टू सबमिट वीकली रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विथ द रैगिंग मेजर्स। देखिए यहाँ पर कंप्लायंस मतलब अनुपालन होता है, और मेजर मतलब प्रावधान होगा, मेजर मतलब उपाय भी होता है, मेजर मतलब मापना भी होता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो रूल्स है वो मतलब मतलब कि आदेश देता है कि किसको भी, तो जो इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स है, प्रधान है, उनको भी, अदर दैन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी से अलग है उनके लिए भी, है ना, टू सबमिट यानी कि जारी मतलब जमा करने के लिए वीकली रिपोर्ट्स, यानी कि साप्ताहिक रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विथ द एंटी रैगिंग मेजर्स, यानी कि एंटी रैगिंग जो मतलब कि प्रावधान है उसका अनुपालन क्या क्या स्थिति है उस पर उसको मतलब कि वीकली रिपोर्ट्स मतलब कि सबमिट करने हैं। और किनके पास, टू द वाइस चांसलर्स, वाइस चांसलर के पास ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास, टू विच दे आर अफिलिएटेड, जिनसे वे संबंधित है ना। अफिलिएटेड मतलब संबंधित होता है, आपका स्कूल हो सकता है CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड हो, बिहार बोर्ड से अफिलिएटेड हो, है ना, किसी भी और स्टेट बोर्ड से अफिलिएटेड हो। तो क्या करा, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि जब नया नया जो एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर का, तो मतलब कि पहले 3 महीने तक क्या करना है, तो सप्ताह में जमा करना है ऑफ अ न्यू एकेडमिक ईयर, है ना। और उसके बाद कर रहा है एंड देयर आफ्टर, उसके बाद एवरी मंथ, और उसके बाद जो है 3 महीने के बाद जो होगा हर महीने जमा करना होगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, पीरियोडिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, है ना। तो मतलब कि कुछ कुछ पीरियड के बाद क्या करना होगा
साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात कर रहा है, अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू पोस्टर्स के जरिए मतलब कि जागरूकता अभियान, वर्कशॉप्स करना इत्यादि की बात हो रहा है। एंड इंक्लूजन मतलब कि इंक्लूड से इंक्लूजन बना है, यानी कि सम्मिलित किया जाना ऑफ एंटी रैगिंग टॉपिक्स का मतलब शामिल किया जाना इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सब में मतलब कि इसको शामिल किए जाने की बात है। एंड बीएड कोर्सेज में भी शामिल करने की बात है। आर अदर मेजर्स, अन्य मतलब कि मेजर्स है लिस्टेड इन द जीआर, जो कि सूचीबद्ध है जीआर में, टू कर्ब द मेनस, यानी कि इस खतरा को नियंत्रित करने के लिए। आई क्या कर रहा है, also privately managed lodges and hostels will have to be registered with local police authority, यानी कि जो मतलब कि निजी स्तर के से मतलब कि जो मैनेज किए जाने वाले लॉज है, हॉस्टल्स हैं, उन्हें भी क्या करना होगा, रजिस्टर करना पड़ेगा लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के पास। एंड लोकल पुलिस, देखिए द यहाँ पर लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं, वैसे पुलिस के साथ द लगता है लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है ना। जब एडजेक्टिव आ जाता है तो दो पहले आना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। एंड लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस, स्थानीय पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू मेंटेन, मतलब कि कायम रखना होगा, विजिल है ना, सतर्कता कायम रखना होगा, नज़र रखना होगा। एंड विल बी हेल्ड, और उसे मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार माना जाएगा फॉर एक्शन, कार्य के लिए, एक्शन के लिए, इन द इवेंट ऑफ, किस मामला में, रैगिंग के मामला में, रैगिंग की घटना के मामला में, इन सच प्रेमिसेज, यानी कि इस प्रकार के कैंपसेज में। इट्स सेड मतलब इसमें लिखित विवरण है। आई क्या कर रहा है, अनदर अमंग अदर मेजर्स, अन्य जो उपाय है, प्रावधान है उसमें की बात, और क्या क्या है, तो इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड, इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है टू अनाउंस, घोषणा करने का, इन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर एडमिशंस, एडमिशंस में जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसमें घोषणा करना है डैट कि रैगिंग इज कम्प्लीटली बैन, रैगिंग पूरी तरीके से बंद है, एंड बैंड है यानी कि प्रतिबंधित है। एंड द प्रोस्पेक्टस एंड अदर एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स शैल इनकॉर्पोरेट ऑल डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर द सेम, द जीआर सेट, मतलब जीआर में सारे क्या क्या विवरण है, लिखा हुआ चीज़ है कि जो प्रोस्पेक्टस होगा और अन्य एडमिशन मतलब कि से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब क्या करना है, इंक्लूड करना है, इनकॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड करना होगा सारे डायरेक्शंस को जो दिए गए हैं, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए। आगे क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू इन्फॉर्म पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को क्या करना होगा, तो इन्फॉर्म करना होगा पेरेंट्स को, गार्जियंस को, स्टूडेंट्स के बारे में, हु आर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर, जो मतलब कि कंप्लीट कर रहे हैं पहला फर्स्ट ईयर है ना, प्रथम वर्ष, थ्रू अ लेटर के जरिए मतलब इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द एंटी रैगिंग लॉ के बारे में उनके क्या करना है, सूचित करना है। एंड अपील टू देम, उन्हें अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है, टू इंसिस्ट अपॉन देयर वार्ड मतलब यहाँ पर आश्रित है ना, तो किसी भी पेरेंट का बाल बच्चा या गार्जियन का जो होता है, रिलेटिव कोई आदमी होता है तो उसका आश्रित ही होता है, तो कह रहा है कि क्या जोरदार तरीके से कहे है ना अपने वार्ड्स को, टू डिसिस्ट फ्रॉम, डिसिस्ट मतलब क्या होगा, नफरत करना, घृणा करना, तौबा करना, फ्रॉम इंडल्जिंग मतलब लिप्त होने से, इन रैगिंग में, व्हेन दे कम बैक टू, जो वापस आए, टू द इंस्टीट्यूशन में, ड्यूरिंग द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर मतलब अगले एकेडमिक ईयर में, है ना, नहीं तो होता फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग झेलता है अगले साल वही रैगिंग करना शुरू कर देता है। आगे क्या कर रहा है, द जीआर आल्सो मैंडेट्स इंस्टीट्यूशंस टू फॉर्म एंटी रैगिंग कमिटीज़, तो जीआर जो है आदेश देता है इंस्टीट्यूशंस को क्या करने बनाने के लिए, एंटी रैगिंग कमिटीज़ विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, उसमें प्रतिनिधि किसके हो, तो फैकल्टी मेंबर्स के भी हो, पेरेंट्स भी के मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, एंड स्टूडेंट्स के भी मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव्स हो, बिलोंगिंग टू द फ्रेशर्स कैटेगरी, जो कि फ्रेशर्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, एज वेल है साथ ही साथ सीनियर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, है ना, सीनियर भी हो और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो, सारे को मिला करके एक मतलब कि कमिटी क्या करना है, एंटी रैगिंग कमिटी बनाने की बात है। आई क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट्स शैल आल्सो फॉर्म एन एंटी रैगिंग स्क्वाड,
इंस्टीट्यूट्स को क्या करना है, तो एंटी रैगिंग स्क्वाड भी बनाना है। यहाँ पर तो मतलब कि एंटी मजनू स्क्वाड बना देता है, रैगिंग बने या नहीं बने। एंड अ मॉनिटरिंग सेल, एक मॉनिटरिंग मतलब निगरानी सेल भी बनाना है। रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस विथ द इंस्ट्रक्शंस ऑन कंडक्टिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, किसके संबंध में, तो अनुपालन होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का ऑन कंडक्टिंग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब कि उससे आपको अवगत कराया जाता है किस चीज़ से, वही होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, है ना। आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें आपके कॉलेज के सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह बताए जाते हैं, आपके कोर्स के बारे में बताया जाता है। काउंसलिंग सेशंस रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स ऑफ रैगिंग द GR सेट, GR में क्या लिखित विवरण है, तो क्या होना चाहिए, काउंसलिंग सेशंस की बात है रिगार्ड किसके संबंध में, तो रैगिंग की घटनाओं के बारे में।